तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी हैं। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो मेरी तरफ से आपको और आपके फैमिली वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी को बताया होगा और आप सभी को पता होगा, जो हमारी जो एक तो सीरीज चल रही है, क्लास 9 की सीरीज चल रही है, क्लास 10 की सीरीज चल रही है, एंड उसके साथ साथ कभी वीडियो पड़ जाती है जो जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आईआईटी नीट के, तो उनको मैं वीडियो डाल देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो अभी जो मेरी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10th, वो चल रही है क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान। क्लास 10th विज्ञान में और जो मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो आप सभी को पता होगा, चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इनके बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है। यहाँ तक हम जो है सूचक तक हमने पढ़ा दिया है लेक्चर नंबर 2 में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। इसका मीन्स मतलब वीडियो जो संख्या है हमारी वो 3 है। तो हमने देखो क्षार के बारे में और क्षार के बारे में और अम्ल के बारे में, और हमने क्षार और क्षारक में डिफरेंस भी बताया था, और उसी के साथ साथ हमने सूचक के बारे में भी पढ़ा दिया है। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा, आज की जो हम लेक्चर में जो बात करेंगे वो करेंगे रिएक्शन की, यानी कि अभिक्रिया की। अभिक्रिया कैसे होंगी, चैप्टर नंबर 2 की रिएक्शन कैसी है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना ही रिएक्शन है और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो आज की जो हमारी एनसीईआरटी की जो हेडिंग है वो है 2.1.2, और इस हेडिंग का नाम है हमारी का कि अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं। चैप्टर हमारी हेडिंग का नाम है अम्ल एवं क्षारक। क्या है? अम्ल एवं क्षारक धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अम्ल एवं क्षारक की, यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की जो अभिक्रिया है वो है धातु के साथ। तो ये रहा हमारा हेडिंग। तो इसमें हमें बताना है कि वो रिएक्शन करता है तो कैसे करता है। और जिसने मेरी वैसे बेसिक देखा हो, मैंने ये रिएक्शन आपको बहुत पहले ही बता दी है। तो हमारे सिलेबस में है तो हमको बताना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले करनी कैसे है इस बात को समझिएगा। हेडिंग का मीन्स क्या है कि अम्ल, सबसे पहले हमें एक अम्ल लेना है, एंड अम्ल की रिएक्शन या तो हमने क्षार, या तो पहले क्या लेना है, या तो अम्ल लो या तो क्षार लो। उसकी रिएक्शन किसके साथ, धातु के साथ करानी है। यदि अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ कराती है तो क्या होता है, क्षारक की रिएक्शन धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल की धातु के साथ। तो सबसे पहले हमने एक अम्ल लिया जो हमारा एक बहुत अच्छा अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। यदि इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, हमें रिएक्शन करानी है धातु के साथ। अब धातु लिया, मान लीजिए मैंने धातु लिया है धातु Zn। Zn क्या है, जिंक। जिंक क्या होता है, एक धातु होता है। अब धातु के बारे में मैंने अगले जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है धातु और धातु, उनके बारे में ज्यादा ऐसे डिस्कस करेंगे धातु होते क्या है। अब Zn मतलब यानी कि धातु, ये एक धातु और एक है ये अम्ल। अब इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है तो होता क्या है, देखिएगा, जब यदि अम्ल को किसमें, धातु में डाला जाता है, यानी कि अम्ल की रिएक्शन यदि धातु के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, Zn जो है Cl के साथ यहाँ से जुड़ जाता है, और Zn जब Cl के साथ जुड़ता है तो वहां से कंपाउंड बनाता है जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCl2। ठीक है, ये होता है जिंक क्लोराइड। कभी ये मत लिखिएगा ZnCl, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ZnCl2। और यहाँ से होता क्या है कि Cl दो होते हैं, और यहाँ पे भी Cl कितने हो जाएंगे, 2। और यहाँ से जब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये निकलेगी यहाँ से H2 गैस। अब समझिएगा इस रिएक्शन को एक बार और समझते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा कि ये क्या है, अम्ल। जब अम्ल लिया हमने, अम्ल की रिएक्शन किसके साथ, ये है धातु। अम्ल की रिएक्शन यदि धातु के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, ये क्या है, एक लवण है। ये क्या है, लवण। अब कोई सा भी लवण हो सकता है, और ये क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये होगी हाइड्रोजन गैस। अब ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हुआ, ये धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ कराते हैं तब। अब अगली रिएक्शन, अभी इसकी और रिएक्शन भी देखिएगा, क्योंकि आपके रिएक्शन तभी समझ में आएंगे जब उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल
खुद से किए जाएं। तो अभी मैं करवा रहा हूँ, खुद आप अपनी एनसीईआरटी से और अदर बुक से आप देखिएगा। अब यदि अम्ल लिया मैंने, देखिए HCl, अब मैं धातु चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने धातु लिया कॉपर, क्या लिया, कॉपर। अब जब धातु की, जब कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्ल ही है, तो क्या अम्ल ही। यदि कॉपर की रिएक्शन, कॉपर जो किससे के साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसका भी Cl2 आता है यहाँ पे, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे भी 2 हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अभी ये जो मैंने रिएक्शन बताई है, ये तो केवल है अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ। एंड अभी हमारे चैप्टर में ये भी दे रखा है कि यदि अम्ल की, यदि धातु की रिएक्शन अब क्षारक के साथ करानी है, अब कैसे भी कह लो, या अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ है, धातु की अम्ल के साथ है, एक बात। ठीक है, एंड अब कराते हैं क्षारक के साथ, किसके साथ, अब कराते हैं क्षारक के साथ। अब क्षारक के साथ होती है तो कैसे होती है, होता क्या है, अब देखिएगा। यदि हमने यदि सबसे पहले हम लेते हैं कि क्षारक, हमारे पास बहुत अच्छा क्षारक है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इसकी रिएक्शन अब मैं करा रहा हूँ, कोई हमें क्या लेना है, ये तो हो गया क्षारक, अब क्या लेना है, धातु। मान लीजिए मैंने Zn लिया, अब Zn की रिएक्शन करानी है, तो अब क्या होता है कि ये एक क्षारक है। अब क्षारक की रिएक्शन, पहले मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, बस फॉर्मूले का नाम लिख रहा हूँ। जैसे ये क्या है, क्षारक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, क्षारक की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, धातु के साथ, तो यहाँ पे ये क्या है, एक धातु है। तो अब बनेगा क्या, वो तो हम कह नहीं सकते, पर लेकिन अभी मैं फॉर्मूला लिख दूं तो आप तो कर लोगे, पर लेकिन फिर भी गलत हो जाएगी। तो अब ये इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है। अब सुनिएगा, यदि अम्ल की रिएक्शन क्षारक के साथ हो, नहीं सॉरी, यदि अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ हो या क्षारक की रिएक्शन धातु के साथ हो, तो जो रिएक्शन अम्ल कर रहा है धातु के साथ, वही रिएक्शन करता है क्षारक धातु के साथ। तो कहीं ना कहीं इसका भी फॉर्मूला लवण प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी। इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब यहाँ पे H2 होगा, तो यहाँ पे जो बनता है वो सॉल्ट क्या बनता है, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है, यहाँ से H2, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन को बैलेंस करो या मत करो, ठीक है, मैंने कर दी है। Na भी 2 हो गए, यहाँ पे Zn कितने हैं, Zn तो हमारा एक ही है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस है, बट इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, उसका नाम होता है सोडियम। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम, सोडियम जिंकेट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। अब इसका नाम भी आपको याद करना है, ये रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद करनी है। तो कहीं हम ये नहीं कह सकते यदि अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ हो या क्षारक की रिएक्शन धातु के साथ हो तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। आपसे अगर पूछा जाए तो क्या पूछा है कि अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ होती है या क्षारक के साथ होती है, मतलब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ या धातु की रिएक्शन क्षारक के साथ होता क्या है, तो आप कहना कि अम्ल की रिएक्शन धातु के साथ या क्षारक के साथ होती है तो वहां से लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और कुछ एग्जांपल वहां पे लिख देना, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ। ये तो आपके, मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड हेडिंग क्या है, वो है हमारी एनसीईआरटी की 2.1.3। तो अब जो हमारी रिएक्शन है वो है 2.1.3 पे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, ये हमें बताना है कि कैसे करते हैं। अभी तो हमने सीखा कि धातु और जो है अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, वो तो हमने जान लिया था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये तो हमने बचपन की क्लासेस में भी पढ़ा था। अब जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छी है, मजेदार भी है। धातु कार्बोनेट, पहले धातु कार्बोनेट का मीन्स समझिएगा। सबसे पहले हमें लेना है धातु का कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक धातु। तो मान लीजिए मैंने धातु अभी क्या लिया था, जैसे कि हमने धातु लिया Na भी क्या है, धातु। और धातु का कार्बोनेट, जैसे धातु ये हो गया, इसका कार्बोनेट Na2CO3, तो इसके कहेंगे ये धातु है। पहले कौन सा धातु है, सोडियम, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन। अब कार्बन को डाल दीजिए तो NaHCO3, अब ये होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैं मानता हूं ये फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपनी रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन बहुत आसान है यहाँ पे। अब देखिएगा ये रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है, धातु कार्बोनेट लेना है। तो अभी हमने आपको बताया धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला, हमने अभी सोडियम का कार्बोनेट लिया था, यानी फॉर्मूला क्या था,
Na2CO3, ये हो गया धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट कौन सा वाला? सोडियम कार्बोनेट। एंड उसके साथ हमें लेना है एक धातु, मतलब धातु कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करानी है? सॉरी, अम्ल के साथ। धातु कार्बोनेट यदि अम्ल, हमारे पास बहुत अच्छा अम्ल है HCl, जब इसकी रिएक्शन होती है तो कैसे कैसे होती है और क्या क्या बनता है, अब ध्यान से सुनिएगा। यदि सोडियम को, यदि कहीं क्लोरीन दिख जाए तो सबसे पहले सोडियम कुछ करे या न करे, सबसे पहले सोडियम क्लोरीन को लेके भागता है, यानी कि क्लोरीन और सोडियम आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छा साल्ट बनता है, यानी कि क्या बनता है? साल्ट्स NaCl। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा सोडियम और ये रहा क्लोरीन, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी कि नमक बन गया। अब ठीक है, अब यहाँ से CO3 है, अब CO3 में से कहीं ना कहीं CO3 में से CO2 निकल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एंड कहीं ना कहीं यहां से एक O बचा है, ठीक है, और एक O यहाँ पे हाइड्रोजन। अब H और O से कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, जो बनता है वो हमारा वाटर, ऐसे नहीं बनता, और H से कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो हमारा क्या बनता है? H2O। अब मैंने आपको भी बताया था कि रिएक्शन बैलेंस का नहीं करना है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे कहीं 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे Cl2 हो गए तो यहाँ पे Cl2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बट करनी नहीं है, आप बस रिएक्शन आपसे आनी चाहिए कि रिएक्शन हुई कैसे। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस भी करते हो कोई सी रिएक्शन, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब ये हो गई धातु कार्बोनेट की रिएक्शन। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन ली जाए। अब देखिएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसे NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन यदि अम्ल के साथ कराई जाए तो होता क्या है? अरे जो इसके साथ हुआ है वही तो होगा, बस क्या है, Na के साथ यहाँ पे Cl जुड़ेगा, NaCl, और यहाँ से NaCl निकल गया, और यहाँ से CO3 से क्या निकल जाएगा? CO2। अब यहाँ से H है और यहाँ पे O, तो यहाँ से ये निकल जाएगा H2O। तो कहीं ना कहीं, अब यदि इसके फॉर्मूले की बात है तो इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है? धातु कार्बोनेट लीजिए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले को आप नोट भी कर लेना। ये क्या है? एक अम्ल है, क्या है? अम्ल की रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हें पता है ये लवण बन रहा है, क्या है ये? लवण। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप CO2 लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा जल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिख लो और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे लिख लेना। मैं लिख रहा हूँ वैसे, यहाँ पे लिखना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन का, नहीं, यहाँ पे सोडियम नहीं लिखना है, वो तो धातु का कार्बोनेट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये रहा धातु कार्बोनेट, और या हो सकता है हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन यदि अम्ल के साथ कराते हैं तो वहां से लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है, तो यहाँ पे होती है हमारी ये वाली रिएक्शन खत्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। मैं मानता हूँ कि आपकी रिएक्शन समझ में आ गई हुई, यदि नहीं आता है तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि हमारी रिएक्शन वो वाली समझ में नहीं आई है। अब हम चलते हैं अपनी 2.1.4 हेडिंग पर। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है 2.1.4। तो नेक्स्ट हेडिंग में हमारी क्या है? अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो हमें बताना है कि जो अम्ल होता है और क्षारक कि अपने आप में रिएक्शन करके तो होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, जब आपके पेट में जो पाया जाता है वो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल। यदि आपने देखा होगा, यदि अम्ल जब क्षारक से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। एंड उसके साल्ट बनाने के बाद तो वहाँ पे एक वाटर भी निकलता है, रिएक्शन के बाद क्या निकलता है? वाटर भी होता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो जब अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो निर्माण होता है वो लवण का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को आप एग्जाम्पल को तो समझिएगा। जैसे देखिएगा, अभी हमने एक कोई अम्ल लिया, क्या लिया? हमने लिया एक अम्ल HCl। यदि अम्ल की रिएक्शन किसके साथ हमें इसके साथ एक क्षारक भी लेना है। देखिएगा, ये लिया है अम्ल, अब इसकी रिएक्शन क्षारक, जैसे कि हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, यदि सोडियम के साथ कहीं Cl दिख जाए, क्लोरीन, तो वो एकदम मस्त कंपाउंड बनाता है जो कि है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड।
अब और आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे H और एक H, दो H यानी 2H प्लस ऑक्सीजन, दो जो है हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे क्या बन गया, नमक प्लस जल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वैसे आप इसकी स्टेट एक्वायस, और यहाँ पे भी एक्वायस, यहाँ पे भी एक्वायस, यहाँ पे लिक्विड, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब समझिएगा कि जब अम्ल ने या क्षारक बोलो, मतलब दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो क्या बनाया, एक साल्ट बनाया, जो कि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है, ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, और बन गया लवण। यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन एकदम NaCl बन गया, यानी कि लवण बन गया। और लवण बन गया तो अम्ल और क्षारक का प्रभाव क्या होगा, नष्ट हो गया, यानी कि एकदम उदासीन हो गया। उदासीन का मतलब होता है जितना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो साल्ट कैसा एकदम उदासीन है। तो उसी उदासीन के कारण ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम, ये जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम उसी के कारण यहाँ पे पड़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पड़ा है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपके पेपर के दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसे समझाइए। तो वहां पे लिखना, यदि अम्ल और क्षार आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे लवण प्लस वाटर बनता है N। ये जो है अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलकर अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो जिसके कारण वहां जो लवण बनता है एकदम उदासीन होता है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नीचे आप एग्जांपल में लिख दीजिएगा कि HCl की रिएक्शन यदि NaOH के साथ कराते हैं तो नमक प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है हमारी खत्म। एंड अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की है 2.1.5, यानी कि धातु ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है अब हमें। अब जो हमारा टॉपिक है वो है 2.1.5, यानी कि उसमें क्या है कि अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है हमें। रिएक्शन में केवल अम्ल के साथ ही ज्यादा करानी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल हमने जैसे कि आपने देख सकते हो, हमने हमारा मनपसंद यानी कि बहुत अच्छा सा अम्ल लिया है HCl, एंड उसके साथ धातु ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड, जो आपने क्लास 8 में रिएक्शन पढ़ी होगी, यानी जब धातु रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, एंड वो ही वाली रिएक्शन है। तो धातु ऑक्साइड यानी कि मैंने एक धातु का ऑक्साइड ले लिया Na2O, ये किसका है, सोडियम है, और ऑक्सीजन यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब मैंने आपसे अभी कहा था यदि सोडियम को यदि Cl दिख जाए तो यहाँ पे क्या बनाता है, NaCl यानी कि नमक, और प्लस यहाँ से H और O से क्या फॉर्मूला बनता है, H2O, बहुत स्टेबल है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब और फॉर्मूला देख लीजिए, और रिएक्शन NaCl की रिएक्शन यदि जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO, तो होता क्या है, Zn के साथ Cl जुड़ेगा, मैंने अभी बताया था ZnCl2, थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्ट की रिएक्शन करा रहा था। और H और O से हमारे पास क्या बनता है मॉलिक्यूल, यानी कि H2O। तो कहीं ना कहीं हम रिएक्शन तो हो गई, और इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, अम्ल। यदि अम्ल की रिएक्शन किसके साथ, धातु ऑक्साइड, यहाँ पे हम देख सकते हैं धातु ऑक्साइड, यदि अम्ल की रिएक्शन यदि हम धातु ऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बनता है, ये क्या है, लवण, और प्लस यहाँ से आप लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हो आप वाटर, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वाटर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसी के साथ ये रिएक्शन भी होती है खत्म। एंड सेकंड रिएक्शन क्या है सुनिएगा, 2.1.6 में अम्लों के साथ धात्विक, यहाँ पे अम्ल है, पर लेकिन सेकंड रिएक्शन में अम्ल की जगह पे आ गया क्षारक, यानी क्षारकों की अभिक्रिया, यहाँ पे आएगा धातु ऑक्साइड, अब वहां पे आएगा अधात्विक ऑक्साइड के साथ। क्षारकों की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे होती है वो हमें बताना है, बहुत इजी है। जो रिएक्शन है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बताया था कि क्षारकों के साथ अधातुक ऑक्साइड, तो यहाँ पे अधातुक ऑक्साइड लेना है, अभी मैंने आपको बताया था। क्षारक मैंने ले लिया यानी कि NaOH, देखिएगा अब इसकी रिएक्शन अधातु ऑक्साइड, यानी कि अधातु क्या होता है, कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन कराइए, यहाँ से सोडियम के साथ कार्बन जुड़ेगा तो कार्बन यानी कि ऑक्साइड, यानी सोडियम कार्बन का तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपको मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। अब इसके साथ होता क्या है, यहाँ पे H और O है तो इससे क्या बनता है हमारे पास वाटर, यानी कि H2O। ठीक है, और रिएक्शन देखिए, यानी कि क्षारक हमने दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए अधातु ऑक्साइड ले लिया CO2। अब इसकी रिएक्शन होती है तो कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ता है, यानी कि कार्बन, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है फॉर्मूला CaCO3, और यहाँ से निकलता है वाटर।
तो ये रिएक्शन मैं मानता हूँ आपके समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपने पहले रिएक्शन पढ़ ली है, अभी मैंने बहुत पढ़ाई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, हमने लिया क्षारक, क्या हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं क्षारक प्लस क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखना है, ये अधातु का ऑक्साइड है, यहाँ पे लिख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है धातु का ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बनता है, एक बनता है साल्ट और यहाँ पे बनता है वाटर, ये बनता है वाटर। तो कहीं ना कहीं ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि क्षारक के रिएक्शन अधातु ऑक्साइड के साथ जाते हैं तो लवण प्लस वाटर बनता है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 2 की रिएक्शन होती है खत्म। कुछ अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो 3.1 आएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।